बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले उन भाइयों को और वाजिबुल एहतराम बहनों को, वाजिबुल एहतराम माओं को और बहुत प्यारी प्यारी बेटियों को ईद मुबारक। जहाँ पे आज ईद है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में ईद मनाई जा रही है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसी बेशुमार ईदें देखना नसीब फरमाए। तो उनको पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और वो ईद को एंजॉय करें। इसके अलावा आज हम इससे पहले वाले वीलॉग में आपको कुदरतुल्लाह शहाब साहब का सफ़र मदीना का थोड़ा सा हाल बताया था। जिस तरह मैंने बताया कि दिन इस किस्म के चल रहे हैं, आज मैं आपको कुदरतुल्लाह शहाब साहब का सफ़र मक्का वो जो है आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आप यहाँ रहते हुए थोड़ा सा टच महसूस कर सकें। वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसा फील कर रहे होंगे, और अल्लाह पाक हर किसी को मेरे समेत तौफीक दे। तो वो कुछ आपके सामने हाल बयान करूँगा। इसके अलावा आपके सामने रखूँगा कि दफाई बजट जो है वो 2200 अरब रुपये रखा गया है। 2200 अरब। और बदर वालों का कितना दफाई बजट था, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा हमने बात करनी है, और वो ये है कि जो रियासत मुखालिफ बयानिया क्या होता है, और यहीं से हम शुरू करते हैं। यानी कहा जा रहा है कि जो फायरवॉल लगाई गई है, वो आग की दीवार, वो साबिर शाकिर साहब और डॉक्टर मुईद पीरजादा, इसके अलावा वजाद सईद खान, शहबाज गिल, ये लोग वो रियासत मुखालिफ वो बयानियाँ पेश कर रहे हैं। लिहाजा उनके व्यूज़ कम करने के लिए इनका स्पेशली नाम लिया गया है। ये फायरवॉल उनको ब्लॉक करेगी। मैं तो बहरहाल साबिर शाकिर साहब को भी सुनता हूँ, वजाद सईद खान को भी सुनता हूँ। मैंने तो कोई रियासत मुखालिफ बात वहाँ पे नहीं देखी। हाँ, वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो उसको उसी तरह बयान कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि बात करना या हकीकत सामने लाना ये रियासत मुखालिफ बयानियाँ है, या 8 फरवरी को करोड़ों लोगों के वोट चोरी कर लेना और वोट तब्दील कर देना और नतायज के रिजल्ट्स बदल देना, ये रियासत मुखालिफ बयानियाँ है। मैं आपको एक दफ़ा फिर पीछे लेके जाऊँगा 70-71 में। 70-71 में फौज ने फैसला किया कि जो इलेक्शन होंगे ना, वो बिल्कुल बगैर किसी मुदाखलत के होंगे और बगैर किसी धांधली के होंगे। यहाँ से पाकिस्तान से पैगाम गया। वहाँ पे उस वक्त कमांडर ईस्टर्न कमांड थे लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब खान। मेरी उम्र के लोगों को याद होगा कि साहबजादा याकूब खान बहुत अरसे तक वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे। वो ज़िया साहब के दौर में भी वज़ीर ख़ारजा रहे, और वो बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में भी वज़ीर ख़ारजा रहे। बहरहाल इलेक्शन हुए वहाँ पे, और साहबजादा याकूब खान ने कहा कि खबरदार किसी फौजी ने कोई मुदाखलत की, किसी को रोका, डब्बों को हाथ लगाया, कुछ भी नहीं करना तुम लोगों ने। बहरहाल फौजी साथ बैठ गए, पोलिंग स्टेशन कायम हो गए। फौजियों का दफ्तर, हर पोलिंग स्टेशन के साथ फौजियों का दफ्तर बनाया गया। लोग आए, ठट के ठट आए, लोगों ने वोट डाले और लोग चले गए। हाँ, बाद इंतजामियाँ हुई, यहाँ नहीं होती। आप देखते हैं कोई जो है ना, वो नहीं है जी, वो लिस्ट जिसे कहते हैं, वो वोटर लिस्ट नहीं है, या किसी ने 2 वोट डाल दिए, या कोई झगड़ा हो गया, या वो उम्मीदवारों के बंदे आपस में उलझ पड़े, ये होता रहा सारा दिन। लेकिन फौज के पास शिकायत भी लोग लेकर गए कि जी वो देखे ना, वो बंदा दूसरी दफा वोट डाल रहा है, वो देखे ना जी लड़ाई हो रही है, वो देखे ना जी ये हो रहा है। लेकिन फौजी अफसर वहां पे कहता कि हमें सख्ती से हुक्म है कि हमने कोई मुदाखलत नहीं करनी, आप जाएं और मुतलका जो अफसर है, रिटर्निंग अफसर, उससे जाके अपनी शिकायत करें। बहरहाल पूरा दिन बड़ा जबरदस्त गुजर गया, और ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक साहब लिखते हैं, मैंने ढाका डूबते देखा उस किताब में, कि शाम को साहबजादा याकूब खान लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर ईस्टर्न कमांड बहुत खुश थे, और वो जो हमने एक हेड क्वार्टर कायम कर रखा था, कंट्रोल रूम कायम कर रखा था, जब उसमें आए तो उनके चेहरे पर बड़ी इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी, और वो हंस रहे थे, और उन्होंने आते ही सबको मुबारकबाद दी कि इंतहाई पुरअमन तौर पे इलेक्शन हो गए, जो हमारे जिम्मे था।
اس سے اگلے دن پاکستان سے تمام فوج کے نام جو مشرقی پاکستان میں تھی تمام فوج کے نام ایک مبارکباد کا پیغام گیا کہ آپ لوگوں نے کمال کیا ہے، آپ لوگوں نے بہترین انتظامات کیے اور آپ لوگوں نے الیکشن کروا ڈالا۔ اب کسی قسم کی مداخلت، کسی قسم کے ڈبے توڑنے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے وہی ووٹ نکلے، یعنی لوگوں نے عوامی لیگ کو ووٹ ڈالنے تھے اور عوامی لیگ کے ووٹ نکل آئے 162۔ انہوں نے جھاڑو پھیر دیا، پورے مشرقی پاکستان میں جھاڑو پھیر دیا عوامی لیگ نے شیخ مجیب کی۔ اور یہاں مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی انہوں نے 80 سے زائد یعنی 86 یا 85 نشستیں جیت لیں۔ اب میں پہلے آپ سے سوال پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سینسیبل ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارٹی نے 162 سیٹس لی، ایک پارٹی نے 85 سیٹ لیں، 86 سیٹ لیں مان لیتے ہیں، تو اقتدار کس کو جانا چاہیے تھا؟ ملک تو ایک تھا، یعنی یہ تو نہیں کہ وہ کوئی علیحدہ ملک تھا، ملک تو ایک تھا جو قائد اعظم نے آزاد کرا کے دیا تھا، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ملک تھا کہ دو ٹکڑے، ایک بالکل جنت کی طرح اور درمیان میں بھارت، ایک ادھر بھارت درمیان میں تھا۔ اگر اس کو پازیٹیو سینس میں لیا جاتا، یہ کہتے ہیں 1000 میل کا فاصلہ تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ دونوں طرف سے بھارت گھرا ہوا تھا، اگر یہاں پہ کوئی مرد کے بچے ہوتے تو وہ مشرقی اب کس کو ملنا چاہیے تھا اقتدار؟ ظاہر ہے مجیب کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا۔ وہ جو جذبات تھے، وہ نعرے تھے، وہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بعد وہ کارکردگی دکھاتا، زبردست، ملک نے ترقی کرنی تھی، کارکردگی نہ دکھاتا اٹھا کے باہر پھینکتے۔ اللہ خیر صلاح۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا۔ یعنی یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لاڑکانہ پلان، کسی دن آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ لاڑکانہ پلان کیا تھا۔ وہ ادھر جو ہے نا وہ اس پہ کام کر رہے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو موجیں کرا رہا تھا یحییٰ خان کو سیاسی رشوت کے طور پہ، لاڑکانہ میں شکار اور کباب اور شراب اور سارا کچھ جو ہے نا وہاں پہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اس کا چمچہ بنا ہوا تھا۔ اور انہوں نے اب پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ کیوں علیحدہ ہو گیا؟ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، مینڈیٹ حوالے نہیں کیا گیا۔ اب اصل ریاست مخالف کون ہے؟ اصل ریاست مخالف وہ ہیں جنہوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر لیا۔ کیوں آپ 25 کروڑ عوام پہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں تو ٹھیک ہے جی، آپ جو کہیں وہ سچ ہے؟ کیوں سچ ہے؟ یعنی آپ لوگ کوئی اعلیٰ مخلوق ہیں، آپ لوگ جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا آسمان سے اترے ہوئے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ پولنگ سٹیشن لوگوں کے حوالے کر دیے، ڈبے لوگوں کے حوالے کر دیے، بالکل پورا دن زبردست رہا۔ حالانکہ پری پول اتنی ریگنگ ہوئی، آپ نے بندے اٹھائے، آپ نے کاغذات چھینے، آپ نے کاغذات پھاڑے، آپ نے جو ایکٹیو سیاسی کارکن تھے ان کو اٹھایا، آپ نے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا، پولنگ ایجنٹس کو بند کیا، نشان آپ نے چھین لیا، رنگ برنگے اور انسلٹنگ آپ نے نشانات دیے۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کے باوجود یہ ہوا کہ گاؤں میں ایک بزرگ کو میں نے جب کہا کہ آپ نہیں پہچان سکیں گے نشان، تو انہوں نے کہا کہ پتر ہو سکتا ہے ہم نشان نہ پہچان سکیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے ہم نے شیر کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے کتاب کو ووٹ نہیں دینا اور ہم نے تیر کو ووٹ نہیں دینا، بس باقی ہم نشان بھی پہچان لیں گے۔ لوگوں نے نشان چن چن کے موریں لگائیں، تو کون ہوا ریاست مخالف؟ اور یہ سیاسی عدم استحکام، کوئی بندہ آپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ چین نے آپ کو ٹھینگا دکھایا، کدو دکھایا کہ دبا ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں، پہلے کہتے ہیں سیاسی استحکام لائیں۔ کس طرح سیاسی استحکام آئے؟ یعنی وہ لوگ اندر ہی اندر ابل رہے ہیں جنہوں نے ووٹ کسی اور کو ڈالا اور ان پہ مسلط کوئی اور ہے۔ ایک آپ نے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بٹھا دی ہے انکلوں نے پنجاب میں، وہ کیا گل کھلا رہی ہے ٹک ٹاکوں پہ، اور سہیوال میں نعرے سنتے نا ڈاکٹروں کے جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں۔ یعنی جو عورت وہ زندگی میں کونسلر نہیں بنی، یہ تانا یہ عمران خان کو دیتے تھے کہ عمران خان کبھی کونسلر نہیں بنا اور کچھ نہیں چلایا اس نے۔ عمران خان نے 6 پوائنٹ پہ جو ہے وہ گروتھ لے جا کر ان کو دکھا دیا کہ ملک کس طرح چلاتے ہیں۔
क्योंकि ईमानदारी और नीयत बड़ा मैटर करती है। इमरान खान की नीयत भी ठीक थी, इमरान खान ईमानदार भी थे। मुल्क 6% पे चला गया। टेक्सटाइल जो है ना इंडस्ट्री वो बूम पकड़ गई। जो आपकी थी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये बूम पकड़ गई। आपकी 4 फसलें बम्पर फसलें हुई किसानों को फैसिलिटेट करने से। आपने उस औरत के हवाले कर दिया जिसने पंजाब की कमर तोड़ दी। तो रियासत मुखालिफ जो बयानियां है ना, वो है लोगों का मैंडेट न मानना, वो है लोगों का मैंडेट चोरी करना, वो है फॉर्म 47। इसे कहते हैं रियासत मुखालिफ बयानियां। और अभी तक चूंकि लोग तस्लीम नहीं कर रहे, शुक्र है अभी मुजीबुर रहमान नहीं है, इमरान खान है। इमरान खान बड़े ज़र्फ के आदमी हैं, बहुत बड़े बंदे हैं, आप लोग उनके घुटनों के बराबर हैं। और शुक्र है इमरान खान अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर रहे तकसीम वाली। वो फिर भी बिल्कुल जमहूरी हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आपने 200 मुकदमे बना दिए, आपने जो है वो जेल कर दी, आपने रात को 12-12 बजे तक समातें करवाई अपनी अना की तस्कीन के लिए। लेकिन असल जो रियासत मुखालिफ बयानियां होता है ना, वो मैं आपको बता दूं, वो होता है लोगों का मैंडेट चोरी करना, लोगों की मर्जी के खिलाफ जाना कि नहीं हम आला अरफा हैं। क्यों आप आला अरफा हैं इस बात का कोई नहीं पता। 2200 अरब ये दिफाई बजट के लिए रखा गया है। मुझे ख्याल आ रहा था, मैं वैसे भी तारीख का एक अदना सा स्टूडेंट हूं, कि बदर वालों का जो 313 बंदे थे कितना अरब बजट था, कितना अरब। यानी ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हकीकत में वो कुरान होता है। अल्फाज और मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। ये इसलिए कहा गया था मुजाहिदों की अज़ानें और होती हैं। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। तारीख़ स्पेन में भी है, और सादिक हुसैन सादिक ने एक किताब लिखी, तारिक बिन ज़ियाद किताब का नाम है। वो किताब में भी आप देख सकते हैं, और तारीख़ स्पेन में भी है। वहाँ पे मूसा बिन नसीर वो वायसराय थे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से। बहुत ज़बरदस्त शख्स, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ मूसा बिन नसीर का। मूसा बिन नसीर के एक जर्नैल ने वहाँ पे एक इलाका फतह किया वहाँ पे, और इलाके का नाम था कैरवान। और वो कैरवान इतनी खूबसूरत जगह थी, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, जिस तरह आपके शुमाली इलाका जाते हैं। उस सिपह सलार का नाम था माविया बिन, मैं आपको बताता हूँ उस सिपह सलार का नाम, उसका नाम था जी माविया बिन फदी। यानी उसका उस जर्नैल का जो नाम था वो था मुआविया बिन फदी, और ये वाक़या है 60 हिजरी का। ठीक है जी। अब माविया बिन फदी ने जो है वो कैरवान को देखा ना, इतनी खूबसूरत जगह, उन्होंने कहा कि जी यहाँ हम रहائش रखेंगे, यहाँ हम शहर बसाएंगे। मूसा बिन नसीर को भी इलाका बड़ा पसंद आया। लेकिन मसला क्या था, यानी वहाँ पे इतने शेर थे, इतने चीते थे, इतने सांप थे कि तारीख में लिखा है, तारीख स्पेन में, कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि एक एक दरख्त के नीचे 12-12 शेर होते थे। ज़ाहिर है पुराना ज़माना था, शिकार वगैरह होता नहीं था, इतने वहाँ पे दरिंदे थे। ये बात मुआविया बिन फदी को बताई गई कि जी वहाँ पे इतने ज़्यादा दरिंदे हैं। पता है मुआविया बिन फदी ने क्या किया? कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। उस जर्नैल ने क्या किया? 3 दिन लगातार जाकर, ए जानवरों, ये तारीख स्पेन में, और सादिक हुसैन सादिक की किताब है तारिक बिन ज़ियाद, इसमें, और तारीख स्पेन में, वो भी दूर पड़ी है, इसमें ये वाक़या नकल है। क्या किया मुआविया बिन फदी ने? जंगल में जाते 3 दिन, ए जानवरों, ये अरबी में लिखा हुआ है, वहां पे तर्जमा है, ए जानवरों, इस सायादार मकाम पर मुसलमान आबाद होना चाहते हैं। वो मुसलमान जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात गुजार और खुदा के फर्मा बरदार बंदे हैं। तुम इस जगह को छोड़ दो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा, अब ये गवर्नर के हुक्म के मुताबिक तुम्हारा घर नहीं रहा। 3 दिन तक
یہ اعلان معاویہ بن فدی وہاں پہ جا کر کرتے رہے. چوتھے دن یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، صادق حسین صادق تاریخ اسپین میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے دن قطار در قطار جانوروں کی، قطار در قطار جانور، وہاں سے ایک جانور نہیں بچا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. معاویہ بن فدی کوئی پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی وہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ غادی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بدر والے 313. اور سر کس کا کاٹا بدر میں؟ ابو جہل کا. اور کس نے کاٹا؟ 2 یتیم بچوں کا. کہاں پہ تھا 2200 ارب روپے؟ کہاں پہ تھا دفاعی بجٹ؟ تعلیم کم، صحت کم، ہیومن ڈیولپمنٹ کم، دفاع. دنیا ویلی بیٹھی ہے جی اس ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے. دنیا کو اور کوئی کام نہیں ہے. اور وہ قوم جو یعنی ہر جگہ پہ بھیک مانگ رہے، ہر جگہ پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہر جگہ پہ. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امداد دیتے ہیں. ابھی جو ہے نا انگلینڈ کسی سے امداد مانگے، سوئٹزرلینڈ مانگے، ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ انڈیا مانگے، دوڑے آئیں گے لوگ. ان کو پتہ ہے. کبھی مودی کو آپ 11واں سال شروع ہو گیا ہے، 11واں سال. کوئی دبئی لیکس میں نام، کوئی پناما لیکس میں نام. وہ علیحدہ بات ہے وہ گجرات کا کسائی ہے، یہ علیحدہ بات ہے وہ RSS کا بچہ ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. کبھی کہیں پہ نام آیا ہو، گاڑیاں دیکھ لیں ان کی جو وہ خود تیار کرتے ہیں، وہ مینڈک کی طرح سفید کلر کی. کبھی نام آیا ہو، امید شاہ کا نام آیا ہو وزیر داخلہ کا، راج ناتھ سنگھ کا نام آیا ہو وزیر دفاع کا. یہ بڑے لوگ ہیں بی جے پی کے. یہاں پہ وہ کدھر گئے 13 جرنیل دبئی لیکس والے؟ 13 جرنیل میں نے نام بتایا تھے آپ کو، پیچھے چلے جائیں 3-4 ویلاگ. کدھر گئے وہ 13 جرنیل؟ کس نے پوچھا؟ کس نے پوچھا محسن نقوی کو؟ کس نے پوچھا شہباز شریف کے بیٹے حسین نواز کو؟ کس نے پوچھا زرداری کے 3 بیٹوں کو؟ لوگوں کو پتہ ہے. لوگ بھاگے بھاگے ان کو قرضہ دے. ان کو پتہ ہے یہ قرضہ لیں گے تو ملک بلگائیں گے. ان کے بارے میں پتہ ہے قرضہ ان کو ہم دیں گے، یہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے جائیں گے. لوگوں پہ 1 ٹکا نہیں خرچ ہوگا. بدر میں کوئی کہتا ہے 2 تلواریں تھیں، زیادہ سے زیادہ تلواریں لکھی ہوئی ہیں 6. 313 بندے، زیادہ سے زیادہ تلواریں لکھی ہوئی ہیں 6. اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے لکھے ہوئے ہیں 2. تلواروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ ڈیمیج تھیں، ان کے دستے ڈیمیج تھے. لیکن اس میں مولا علی تھے، اس میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس میں عمر تھے، اس میں عثمان ابن عفان تھے، اس میں ابو بکر تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اسد اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھے. یعنی جن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب زندہ ہوتے تو کوئی اور خلیفہ بنتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے کہ پیغمبر کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے زیادہ جو ڈیزرو کرتے تھے اور مضبوط امیدوار تھے وہ حضرت حمزہ تھے. وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد ہوتے. یہ پرسنالٹی تھی حمزہ کی. دھوکے سے مارا گیا، پیچھے سے نیزہ مارا وحشی نے. وہ لوگ تھے. ہاں بجٹ نہیں تھا ویگو ڈالوں کے لیے اور وہ گرین جیپوں کے لیے جس پہ آگے پلیٹ، تارے، تاروں کو سلوٹ، یہ پٹے پٹے، یہ اتھے اٹھانیاں چوانیاں لگی ہوئیاں، ستارہ امتیاز ہلال امتیاز، ستارہ بسالت فلانا بسالت، فلانا ستارہ فلانا چند، فلانا چند چڑھایا نے ایک ہونا. سمپل جائے پیوند لگے کپڑے اور سر پہ جو ہے نا امامے خوبصورت. بس کوئی نہیں. عہد میں کتنا بجٹ تھا، خندق میں کتنا بجٹ تھا. ان کے تو آپ بجٹ پڑھیں. اور الٹا کس کو انہوں نے، کس کو الٹایا؟ روم کو. روم کی آپ فلمیں دیکھیں خالی.
सल्तनत रोम की आप फिल्में देखें कि वो कैसे थे, आप कमांडोस को देखें, आप गैलीलियो को देखें, आप नेरो को देखें, आप मार्सिस एरेलियस को देखें, आप जूलियस सीजर को देखें फिल्मों में कि वो कैसे थे, उल्टा के रख दिया, उल्टा के। ईमान, ईमान बिल्कुल, उनका कोई ये बजट और कोई जो है ना वो तोपें और टैंक और ये वही मुसलमान है, क्या फर्क है, वही खुदा और वही पैगंबर, बिल्कुल वही खुदा और वही पैगंबर। बाद में चले आप कहें वो छोड़े, बाद में सलाउद्दीन अय्यूबी मुसलमान जर्नैल नहीं था, तारिक बिन ज़ियाद नहीं था, बाद की बात कर रहा हूं, महमूद गजनवी नहीं था, बाद में भी थे। ये अभी आपके सामने वो इस्माइल हानिया, वो हमास का सरबरा, ईद वाले दिन 3 बेटे और 2 पोते शहीद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ये अभी आपके सामने नहीं है। ये अभी आपके सामने 79 में इनकलाब नहीं आया ईरान में, कौन सा 2200 अरब रुपया। बहरहाल ये कोई अगर सवाल का जवाब दे दे कि असल में गलत फहमी ये है कि वो और मुसलमान थे, हम और मुसलमान हैं, बिल्कुल नहीं। क़यामत तक खुदा वही, क़यामत तक पैगंबर वही, क़यामत तक किताब वही, क़यामत तक अहकामात वही, हम किस तरह मुख्तलिफ हैं। तुम में से इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है, किताब ने ऐलान कर दिया, बिल्कुल। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो वहम है। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम गुमा, बुतान वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फसला गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे वो बदर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओहद हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, खंदक हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हुनैन हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, यरमूक हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, कारगिल हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, 2024 हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फसला गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां, ला इलाहा इल्लल्लाह। बता दिया गया, लेकिन करे कौन, प्रोटोकॉल कौन छोड़े, रात की पार्टियां कौन छोड़े, सिगार कौन छोड़े और बदमाशियां कौन छोड़े, 100 गाड़ी का प्रोटोकॉल कौन छोड़े, अलहदा अलहदा जहाज कौन छोड़े। बहरहाल ये 2200 अरब जो है। इसके अलावा पंजाब के चीफ जस्टिस जो है ना वो ज़ेर ताब आ गए हैं। रावलपिंडी बार में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो मुदाखलत ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सालों पुराना कि उनकी बेटी ने 2 बंदे कुचल दिए थे, मुकदमा खुल गया उन पे, हाय इस्लामी जमहूरिया, पहले किसी को याद नहीं था, खुल गया मुकदमा और उनका डेटा भी लीक्स हो गया बाबर स्टार की तरह। ये कौन करते हैं, ये फायर कहते हैं, फायर वॉल लगा रहे हैं, डेटा लीक हो गया क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम मुदाखलत ख़त्म करेंगे। डेटा लीक, बेटी के गिर्द घेरा तंग। अब अगर कुचला है तो ठीक है, पकड़े जो, लेकिन अब तक कहां थे आप लोग। 2 साल पहले की बात आप निकाल लाए हैं। यहां पे वो अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि ये इस दौर में खुदा का नाम लेता है। शेर तो मुझे याद नहीं है, आपको याद हो तो कमेंट में लिख देना है कि ये लोग दोस्तों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाके कि अकबर इस दौर में खुदा का नाम लेता है। आप इस दौर में एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करते हैं। उनकी बेटी का केस निकल आया। एक और इस्लामाबाद ने उठा के मुंह पे मारा टहरियान केस कि दफो जो, तुम कौन लगते हो टहरियान के। अब टहरियान के मामू और टहरियान का ननिहाल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ज़हनियत का अंदाजा करें, ज़हनियत का। इमरान खान बहुत कुछ खोल सकते थे अपने 3 साल में, फैज़ उम्मीद और FIA की मदद से, बहुत कुछ, लेकिन इमरान खान फिर इमरान खान थे, नहीं खोला उन्होंने। अब भुगते, अब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। इसके अलावा जो एक और अहम खबर थी, वो खबर ये थी कि जो है ना वो वो मैं आपको बता चुका हूँ, लाहौर हाई कोर्ट। और एक और हाँ खबर ये कि नून लीग फरमाइश कर रही है कि इमरान खान को
5 साल तक जेल में रखा जाए, 5 साल से एक दिन पहले बाहर ना आने दिया जाए। फरमाइश कर रही है नून लीग, फरमाइश किन से कर रही है, कौन कर रहा होगा, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब एक, क्योंकि आज का दिन जिस तरह मैंने बताया कल ईद उल अज़हा है, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। ज़रा होला हाथ रखना है, गोश्त एक तो तकसीम करना है, फ्रीज़रों से गुरेज करना है, दूसरा ये है कि ख़ुद भी होला हाथ रखना है, क्योंकि बंदा जो है ना इतना गोश्त पूरे साल में नहीं खाता जितना इस दिन या 2 दिनों में खा जाता है, वो भी ख्याल करना है। और दूसरा तकसीम करना है, फ्रीज़रों से गुरेज करना है। और अगली बात ये कि अभी तक आपने वीडियो को क्यों लाइक नहीं किया ये बताएं। पहले आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें। मैं आपको सुनाता हूँ मक्का की आज रुदात, और आपकी जो तबीयत है वो इंशाअल्लाह बाग बाग हो जाएगी। ये हज पे जा रहे हैं कुदरतुल्ला शहाब साहब, आप अल्फाज पे गौर करेंगे ना, आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगले रोज़ नमाज इशा के बाद ऐलान हुआ कि रात के 11:30 बजे जहाज़ मीकात हरम से गुजरेगा, इसलिए सब लोग एहराम बांधने की तैयारी कर लें, कभी तो बारी आएगी। ठीक है, बहुत गुनाह हैं, इतने गुनाह हैं कि रात को सोया नहीं जाता, यहाँ बाल से लेकर और पाँव के नाखून तक बहुत गुनाह हैं। लेकिन हो सकता है आप लोग दुआ कर दें कि बुला लें। शर्म तो बहुत आती है जाते हुए, शर्म वाकई ये इनको भी आई थी, आगे बताता हूँ जी। इसलिए सब लोग एहराम बांधने की तैयारी कर लें। ये ऐलान सुनते ही मुसाफिरों में बिजली की रो दौड़ गई और सब लोग एहराम की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। उनमें बुढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थीं, मर्द भी थे, और इन सब के ज़ौक़ व शौक़ में जो है वो बिल्कुल बड़ा, इन सब का ज़ौक़ व शौक़ जो है वो देखने वाला था। 11:30 बजे तक सब मुसाफिर एहराम बांध कर जहाज़ के अर्शों पर जमा हो गए। फर्श पर 11:40 पर जहाज़ का सायरन बजा और 750 हाजियों ने बयक ज़ुबान आवाज़ बुलंद की, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जी ए अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हो गया, तेरा कोई शरीक नहीं, तहकीक हर तरह की तारीफ और नेमत तेरे लिए है, और मुल्क तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं है। कलमे का नारा लगाते ही 750 अफराद का ये मजमा चश्मे ज़दन में खालिक़े कायनात के हुजूर में जा खड़ा हुआ। ये लाइनें आपने मेरी फरमाइश पे गौर से सुननी है। इस मजमे में पाकबाज भी थे, गुनाहगार भी थे, जो है वो अमीर भी थे, कनात शुआर भी थे, खुश अखलाक भी थे, रियाकार भी थे, इबादत गुजार भी थे, गफलत का शिकार भी थे। लेकिन इस वक्त वो सब बिला किसी इम्तियाज़ के एक ही वर्दी में मलबूस, एक ही कतार में खड़े हुए, एक ही कलमा पढ़ते हुए अपने परवरदिगार की बारगाह में बैक वक्त हाजिर थे। किसी फरिश्ते ने उनके लिए रसाई का दरवाज़ा न खोला था, कोई इब्लीस उनकी राह में रुकावट न बना था। वो तो बस अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए चंद कलमात जुबान पर लाते ही खट से उस बादशाह के दरबार में पहुंच गए थे जिसका कोई सानी है न शरीक, जिसके फाटक पर न कोई पैरा है, न दरबान, न एडीसी है, न पीए है, न सेक्रेटरी है, न मिलिट्री सेक्रेटरी है। रात के सन्नाटे में कलमे की गूंज काली घटाओं में बिजली की चमक की तरह गूंजती थी। जहाज के इंजन की छक छक और समंदर की लहरों की शां शां किसी को सुनाई न देती थी। बहरे अहमर का पानी किसी को नजर ना आता था। आसमान के तारे भी सबकी आंखों से ओझल थे। सारी कायनात एक खला बन गई थी जिसमें अबद और माबूद के अलावा और किसी का वजूद बाकी न रहा था। हमारी बस आधी रात के करीब मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुई।
मुअल्लिम का 12-13 बरस का बेटा हमारे ग्रुप को एक गंदे नाले के किनारे ले गया और 30-32 गज, पुरानी बात है ना, 30-32 गज जमीन को घेर कर हमारी इकामत गाह करार दे दिया खुली जगह पे। कुछ लोग चादरें बिछाकर लेटने लगे तो मुअल्लिम के बेटे ने डांटा कि ये पांव पिसार कर सोने का वक्त नहीं, बल्कि हम वुजू करके तैयार हो जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आकर हमें उम्रा कराने ले जाएगा। हमने भाग दौड़कर किसी न किसी तरह वुजू किया और मुअल्लिम के बेटे के इंतज़ार में बैठ गए। वो बरखुरदार 2.5-3 घंटे बाद नमूदार हुआ और हम 20-25 आदमी उसकी रहनुमाई में कलमा पढ़ते हुए बैतुल्ला शरीफ की तरफ रवाना हो गए। मैंने सुन रखा था जो शख्स हरम शरीफ में दाखिल होता है, ये सुनने वाले फिक्रे हैं, जो शख्स हरम शरीफ में दाखिल होता है वो अपना जूता, अपने गुनाहों की गठड़ी, अपनी दस्तार फजीलत और अपनी बुजुर्गी का अमामा दरवाजे के बाहर छोड़ जाता है और कोई नहीं कह सकता जब वो बाहर आएगा तो उसका जूता या उसके गुनाहों की गठड़ी या उसकी फजीलत की दस्तार या उसकी बुजुर्गी का अमामा उसको वापस भी मिलेगा या नहीं। बाज लोगों के जूते गुम हो जाते हैं, बाज लोगों के गुनाहों की गठड़ियां गायब हो जाती हैं, बाज लोग अपनी फजीलत और बुजुर्गी से महरूम हो जाते हैं। मेरे पास हरम शरीफ के बाहर छोड़ने के लिए अपने पाँव में रबड़ के चप्पल और सर पर गुनाहों की गठड़ी के अलावा और कुछ न था। मैंने दिलो जान से दोनों को उठाकर बाहर फेंक मारा और बाबुल इस्लाम के रास्ते हरम शरीफ में दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही दम भर के लिए बिजली सी कौंधी और जमीन की कश्शे शकल गोया खत्म हो गई। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे गाड़ी को मजबूत ब्रेक लगाकर मेरे वजूद को पंक्चर शुदा टायर की तरह जैक लगाकर हवा में मुअल्लिक कर दिया गया हो, जैसे मेरी पंडलियों का गोश्त हड्डियों से अलग हो रहा हो, मेरे जिस्म के आज़ा का एक दूसरे के साथ राब्ता टूट सा गया। बेलोच होकर हाथ बेलोच होकर बेजान होकर लटक से गए और सर भंवर में फंसे हुए खसो खाशाक की तरह बेबसी से चक्कर काटने लगा। इस तरह अपाहज सा होकर मैं तवाफ के लिए आगे बढ़ने की बजाय बेसाख्ता लड़खड़ा कर गिर गया। नमाज फजर के बाद हमारे मुअल्लिम का बेटा हाजियों की एक और पार्टी को उम्रा करवाने मेरे करीब से गुजरा। उनके साथ शामिल होने को जी चाहा लेकिन हिम्मत न हुई। मेरे करीब ही चंद कदम के फासले पर कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी। मैंने भी कुरान शरीफ की एक जिल्द उठाई और एक सुतून के साथ टेक लगाकर तिलावत शुरू कर दी। अभी चंद सतरें ही पढ़ पाया था कि मुझे नींद के सख्त झोंके आने लगे, जैसे किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया हो। अब ये रोग जान को लागू हो गया कि वैसे तो मैं बिल्कुल चौकस व बेदार रहता था, लेकिन कुरान शरीफ खोलते ही आंखें नींद के खुमार से बेख्तियार बंद होने लगती थीं। कुछ देर इसी कश्मकश की अजियत झीलने के बाद मैं उठा और बाहर आकर ढूंढता ढूंढता बड़ी मुश्किल से अपनी जाए क्याम पर वापस पहुंचा। मेरे कुछ साथी उम्रा करने के बाद एहराम खोलकर आराम से सो रहे थे, बाकी ज़मीन पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने उनसे बैतुल खुला के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक जानिब इशारा करके कहा कि नाले के साथ साथ सीधे चलते जाओ, 15-20 मिनट में बैतुल खुला पहुंच जाओगे। कोई निस्फ मील चलने के बाद एक कच्ची दीवार, 4 दीवारी आई। इसमें बहुत से छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे के सामने लोगों की तवील कतार हाथों में लोटे लिए मुंतजिर खड़ी थी। एक शख्स ने मुझे भी पानी से भरा हुआ लोटा दे दिया, जिसे संभाल कर मैं भी एक कतार में लग गया। काफी देर के बाद मेरी बारी आई। मैं अंदर गया तो पूरा टॉयलेट
पूरा जो है वो हाजत खाना वो गंदगी से भरा हुआ था। अंदर जाते ही मुझे इस कदर जोर की कै आई कि मैं फिसल कर पाखाने की उस दलदल में गिर गया। कमर से ऊपर तक मेरा बदन और मेरा एहराम गलाजत से भर गया और मैं इसी तरह बदबू में लुथड़ा हुआ नाले के किनारे वापस पहुंचा। रास्ते में जो कोई मेरे करीब से गुजरता था वो फौरन घिन खाकर नाक पर हाथ या कपड़ा रख लेता था। मेरे साथी भी मेरी इस हालत पर खूब हंसे और छी छी करके मुझे अपनी जगह से दूर बिठा दिया। मेरे पास दूसरा एहराम न था। मैंने एक बंगाली साथी से लुंगी मांगी और उसे बांधकर एहराम धोया और गुस्ल किया। जोहर की नमाज तक नहा धोकर मैंने फिर हरम शरीफ की राह ली। अब मेरे जाहिर से तो किसी को बदबू ना आ रही थी, लेकिन अपने अंदर की बदबू से मेरा दिमाग बुरी तरह फट रहा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि हज के अयाम में 360 औलिया अल्लाह हर वक्त हरम शरीफ में हाजिर रहते हैं। मैंने हतीम में खड़े होकर जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया कि आप लोग जो 360 की तादाद में जहां पर फौज दर फौज मौजूद हैं, आखिर आपको किस मर्ज की आप लोग किस मर्ज की दवा हैं। मेरे पाँव में जंजीर पड़ी हुई है और मैं अब तक उम्र अदा नहीं कर सका। मेरी आंखों में नींद का खुमार छाया रहता है और मैं कुरान शरीफ की तिलावत से माजूर हूँ। क्या आप हजरात के पास ऐसे मरीज का कोई इलाज नहीं है? मेरा ख्याल था मेरी पुकार सुनकर हरम शरीफ के चारों कोनों से नूरानी सूरत वाले खरका पोश बुजुर्ग भागते हुए आएंगे और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी मुश्किल से निजात दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा कोई वाक़या रूनुमा न हुआ। अलबत्ता इसके बाद रफ्ता रफ्ता मेरे पाँव तवाफ के लिए आज़ाद हो गए और मेरी आंखों में तिलावत के लिए बेदारी आ गई। नाले के किनारे मेरे करीब भावलपुर के एक ख़ानदान ने डेरा लगाया हुआ था। एक बूढ़े मियाँ बीवी के साथ उनकी जवान बहू थी। बड़े मियाँ तो खामोश बैठे हुक्का पीते रहते थे, लेकिन सास और बहू में बात बात पर बड़ी तवील लड़ाई हुआ करती थी। लड़ाई में हार अक्सर बहू की होती थी और हर शिकस्त के बाद वो रोती हुई उठ खड़ी होती थी और सास से कहती थी, अच्छा तुमने जितना जुल्म करना है मुझ पर कर लो, मैं भी अभी जाकर तवाफ करती हूँ और अल्लाह मियाँ के पास अपनी फरियाद पहुंचाती हूं। ये धमकी सुनते ही उसकी सांस फौरन पसीज जाती थी और बहू का दामन पकड़कर बड़ी मिन्नत से कहती थी, ना बेटी ना, तू तो मेरी बेटी है, ऐसी गलती न करना, खामखा कोई उल्टी सीधी बात मुंह से न निकाल बैठना। तवाफ में जो मुंह से निकल जाए वो पूरा हो के रहता है। ये ड्रामा दिन रात कई दिन में होता था। एक रोज बड़ी शदीद गर्मी थी। दोपहर के वक्त अचानक आंधी आई और खूब तेज बारिश होने लगी। नाले के किनारे मुकीम हाजियों का सामान कीचड़ में लथपथ हो गया। अब सास बहू में बड़ी सख्त चकचक होने लगी। गुस्से में आकर सास ने बहू को चोटी से पकड़ लिया और उसे झंझोड़ झंझोड़ कर कहने लगी, आज सुबह तवाफ में ये हरामजादी कह रही थी, अल्लाह मियाँ बड़ी गर्मी है, अल्लाह मियाँ बड़ी गर्मी है, अल्लाह मियाँ बारिश, अल्लाह मियाँ बारिश। अरे काले मुंह वाली, तुम्हें पता नहीं यहाँ हर दुआ कबूल हो जाती है। अब बारिश का मजा चख, अब ये सामान तेरा बाप आके सुखाएगा। इस खानदान से जरा हटकर एक जवान जोड़े का बसेरा था। ये मियाँ बीवी बे औलाद थे और बच्चे की आरजू लेकर हज करने आए थे। अपना पहला तवाफ करके ये वापस आए तो बीवी ने बड़े वसूख से कहा, अब उनकी मुराद जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि तवाफ के दौरान उसने अल्लाह ताला से बच्चे के अलावा और कुछ नहीं मांगा। लड़का मांगा था या सिर्फ बच्चा मांगा था? खावंद ने वकीलों की तरह जिरा की, लड़के की तो बात मैंने कोई नहीं की, फकत बच्चा मांगने की दुआ करती रही। बीवी ने जवाब दिया, रही ना अनपढ़ की अनपढ़। खावंद ने बिगड़ कर कहा, अब अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो लड़का दे चाहे तो लड़की दे, अब वो तुझसे पूछने
تھوڑی آئے گا، اس وقت لڑکے کی شرط لگا دیتی تو لڑکا ہی ملتا، یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بیچاری بیوی بھی افسوس کرنے لگی، پھر چہ کر بولی کوئی بات نہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے خدا کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر پکا تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے، اور ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے حد کھوکھلی اور بے جان اور جعلی اور نقلی اور فرضی نظر آنے لگی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑاکا ساس اور بہو اور اس نوجوان کی بے اولاد بیوی کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تاکہ کسی طرح مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا سا ذرا نصیب ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ دن اس قسم کے ہیں۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو حج مبارک، آپ لوگوں کو عید مبارک، اور وہی دعا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانوں سے محبت کیا کریں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے روزیوں میں بہت وسعت ڈال دے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے تاکہ بہت سارے غریب رشتہ دار آ کر اس پر بیٹھیں، کھائیں پئیں اور آپ کو دعائیں دیں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔